हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियादी उर्दू। स्टूडेंट्स, आज हम जेके बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस के एक न्यू पैटर्न सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे। बच्चों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखें। सबसे पहले आप यहाँ पर इन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ें। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ बताया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, पूरी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पर बताई हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए को देखें। सेक्शन ए में आपको 1 मार्क के 20 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है व्हाट डज सफरेज मीन। तो इसका सही आंसर है राइट टू वोट। ठीक है, सेकंड पार्ट है गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड इन। कब हुआ था साइंड गांधी इरविन पैक्ट? ये हुआ था मार्च 1931 को। ठीक है, थर्ड पार्ट है वेयर वॉज गांधीज आश्रम लोकेटेड। तो इसका सही आंसर है साबरमती। ठीक है, फोर्थ पार्ट है हु रोट द फेमस डोगरी बुक अयोध्या। तो इसका सही आंसर है दीनों भाई पंत। ठीक है, अयोध्या के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पार्ट है द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज बख्शी गुलाम मोहम्मद। ठीक है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, ये क्या है? ये फॉल्स है, क्योंकि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर का कौन था? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। बख्शी गुलाम मोहम्मद सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। क्लियर? उसके बाद सिक्स्थ पार्ट है सदर रियासत डोगराज द हेरिडेटरी पोजीशन वॉज एबॉलिश्ड इन द ईयर। ठीक है, ये सदर रियासत जो पहले जम्मू एंड कश्मीर में हुआ करता था, तो इसको कब एबॉलिश किया गया था? इसको किया गया था 1952 में। ठीक है, 1952 में सदर रियासत को एबॉलिश कर दिया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखें। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नॉन एज गोल्डन फाइबर। तो गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है? गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट को। ठीक है, जूट को हम गोल्डन फाइबर कहते हैं। क्लियर? उसके बाद एट्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज बोथ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। तो इसका सही आंसर है शुगर केन। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है यहाँ पर? शुगर केन। क्लियर? नाइन्थ क्वेश्चन है डैश इज द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल। तो इसका सही आंसर है एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट जो है ये सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का कोल होता है। सबसे लोएस्ट क्वालिटी का कोल कौन सा है? पीट। ये भी आप याद रखें। क्लियर? उसके बाद टेंथ क्वेश्चन है विच रिजीम इज बेस्ट सूटेड टू एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी। तो इसका सही आंसर है अ डेमोक्रेटिक रिजीम। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट है विच फैक्टर इज ऑफन मिसिंग फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो इसका सही आंसर है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है। क्लियर? उसके बाद ट्वेल्थ क्वेश्चन है हु फाउंडेड द बहुजन समाजवादी पार्टी। तो इसका सही आंसर है कांशीराम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर? उसके बाद है हाउ मैनी मेजर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो 8 हैं। ठीक है, बुक में 7 दिया हुआ है, आपकी बुक में 7 आंसर मिलेगा, लेकिन 2021 के बाद इंडिया में जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो टोटल जो हैं अभी 8 हैं। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है डैश इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। तो इसका सही आंसर है पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो यहाँ पर आएगा पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, उसके बाद है हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो इसका सही आंसर है 14। ठीक है, तो कितने JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के कितने पार्ट्स हैं? 14 हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हाउ मैनी लोकसभा सीट्स आर एलोकेटेड फॉर द यूटी ऑफ लद्दाख। यूटी ऑफ लद्दाख के लिए कितनी लोकसभा सीट्स एलोकेट की गई हैं? तो इसका सही आंसर है 1। ठीक है, 5 लोकसभा सीट्स जो हैं वो JNK UT के लिए हैं।
ठीक है, टोटल 6 हैं, 5 जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर यूटी के लिए हैं और 1 जो है ये लद्दाख के लिए, एक सीट जो है वो लद्दाख के लिए रखी गई है। क्लियर, ये आपने याद रखना है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन मेटॉलिक मिनरल, नॉन मेटॉलिक मिनरल कौन सा है इनमें से, तो ये है जिप्सिज्म। ठीक है, इसका सही आंसर है जिप्सिज्म। उसके बाद 18th पार्ट है लद्दाख इज़ फेमस फॉर एप्रिकॉट। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ट्रू, ये सही है। ठीक है, लद्दाख जो है एप्रिकॉट के लिए जाना जाता है। एप्रिकॉट जो है ये एक फ्रूट है, खुबानी इसको कहते हैं। क्लियर। 19th है ORS स्टैंड्स फॉर, तो ORS जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस। ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस। और सबसे लास्ट है स्ट्रेंथनिंग ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स इज नॉन एज रेट्रोफिटिंग। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है रेट्रोफिटिंग। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स इज नॉन एज रेट्रोफिटिंग। अब सेक्शन बी में देखें, सेक्शन बी में आपको ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ठीक है, वाई वर इंडियंस आउटरेज्ड बाय द रोलट एक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद है एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ द कमिंग ऑफ रिंडरपेस्ट टू अफ्रीका। ठीक है, यहाँ पर आपको चॉइस मिलेगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, वीमेन वर्कर्स इन ब्रिटेन अटैक द स्पिनिंग ऑफ जेनी, वाई, इनको आप अच्छे से पढ़ें। सजेस्ट द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर द इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। उसके बाद है स्टेट 3 रीजन्स दैट मेक इंडिया ए सेकुलर स्टेट, स्टेट 3 बेनिफिट्स ऑफ रोडवेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट इन ब्रीफ द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डिग्री ऑफ बर्न्स। ठीक है, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन है। उसके बाद कॉजेज ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, मैं बार बार कह रहा हूँ ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ें। 10th है व्हाट इज़ द रोल ऑफ सर्विस सेक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, 11th जो है ये 3 मार्क्स की आपको एक पैसेज पूछी जाएगी, आप इस पैसेज को अच्छे से पढ़ें। ठीक है, पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप सही आंसर लिख पाएंगे। अब यहाँ पर देखो पैसेज के बाद 2 क्वेश्चन हैं। व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट, अब यहाँ पर दिया होगा। ठीक है, इस पैसेज में दिया होगा। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट की 2 टाइप्स कौन कौन सी हैं, देखो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड म्यूनिसिपैलिटी इन अर्बन एरिया 1 और पंचायती राज इन रूरल एरियाज 2। ठीक है, दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और द म्यूनिसिपैलिटीज इन अर्बन एरियाज एंड पंचायती राज इन रूरल एरियाज। क्लियर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है ये यहाँ पर दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, द पावर शेयर्ड अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट इज नोन एज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखें। यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो हैं ये 5 मार्क्स के होंगे। ठीक है, हाउ वाज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप। ठीक है, उसके बाद है डिफाइन सॉइल इरोजन, एक्सप्लेन एनी 4 मेजर्स टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन हिली एरियाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14th है व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादा फोकस रखना। ठीक है, उसके बाद है डिस्कस द रोल ऑफ टूरिज्म इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। 16th क्वेश्चन जो है ये आपका पैसेज टाइप होगा, इस पैसेज के आखिर में 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, इनको भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इनके आंसर जो हैं इसी पैसेज से आपको मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर जैसे लिखा है राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, तो आपको 2 एडवांटेजेस लिखने हैं प्रिंट टेक्नोलॉजी के जो 19th सेंचुरी में हो सकते थे। तो यहाँ पर देखो पीपल स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस एंड कैंपेन फॉर रिफॉर्म, एक आप ये लिखोगे जैसे। दूसरा क्या है न्यू आइडियाज़ एंड शेप्ड द नेचर ऑफ द डिबेट। ठीक है, प्रिंटेड टेक्स्ट एंड न्यूज़पेपर स्प्रेड न्यू आइडियाज़, तो ये आपका दूसरा एडवांटेज आ सकता है यहाँ पर। उसके बाद है नेम द 2 पर्शियन न्यूज़पेपर दैट वर पब्लिश्ड इन द 19th सेंचुरी। ठीक है, तो 2 पर्शियन न्यूज़पेपर कौन कौन से थे, जमे जहां नामा एक और शमसुल अकबर ये दूसरा है। ठीक है, उसके बाद है व्हेन डिड द गुजराती न्यूज़पेपर बॉम्बे समाचार इस्टेब्लिश्ड, तो इसका सही आंसर क्या है यहाँ पर 1822।
ठीक है, इसका सही आंसर क्या है 1822। ठीक है, इसको भी आप अच्छे से देखेंगे। सेक्शन डी जो है, सेक्शन डी आपका मैप बेस्ड होगा। अब यहाँ पे मैप में देखो क्या पूछा गया है, इन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया शो एनी 3 कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस 5 हैं, 5 में से आपको 3 करने हैं। उसके बाद शो एनी 2 कमिंग टुगेदर फेडरेशन कंट्रीज ऑन द वर्ल्ड मैप। तो आपको कोई 3 में से कोई 2 कंट्रीज जो हैं वो वर्ल्ड मैप पर आपको शो करनी है। ठीक है, तो ये आपका सैम्पल पेपर था। बच्चों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।